अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत और ठीक ठाक होगी। आज की नई क्लास में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज के जितने भी टॉपिक चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इसके 5-10 जितने भी क्वेश्चन हमारे इजीली हुए और जल्दी टाइम में हुए वो हम करेंगे। तो अपने क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दूसरे स्टूडेंटों तक भी शेयर किया करें। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का ICS पार्ट 1 का। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है हम देखते हैं। क्या कह रहा है, कंप्यूट द रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। ये मैंने आपको इसका पहले भी टॉपिक कराया हुआ है, अगर वो वीडियो नहीं देखी वो देख लें। वो एक क्वेश्चन आप कर लें, यहाँ से समझ के कर लें। टोटल एक क्वेश्चन आपने समझा, सारे इसका क्वेश्चन इसी तरह के होंगे। आप सामने आपके देखेंगे तकरीबन 1 2 3 4 तरह की वैल्यू गिवन है, मतलब 4 क्वेश्चन दिए हुए और उनको कह रहे हैं कि उनके रेंज और कोफिशिएंट ऑफ द रेंज निकालो। अब आपको मैंने बताया कि रेंज का सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखें अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, रेंज का फार्मूला पता होना चाहिए। रेंज का फार्मूला होता है XM - O। XM जो होती है हमारी लार्ज वैल्यू होती है और XO जो होती है वो हमारी स्मॉल वैल्यू होती है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमने लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करना है। अब इसमें हमने चेक करना है, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया इसमें लार्ज वैल्यू हमारी 2000 आ रही है और जो सबसे स्मॉल वैल्यू है वो आ रही है 6। तो टोटली हमने क्या करना है, लार्ज वैल्यू मेरे स्मॉल वैल्यू माइनस करनी है तो 1994 हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ द रेंज किस तरह निकालते हैं कि लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्ज वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू। सिंपली आपने फार्मूला लिख लेना है। आप अगर कोफिशिएंट ऑफ का रेंज का फार्मूला याद करने का तरीका क्या है, ऊपर जो आप करेंगे माइनस करेंगे और नीचे आप क्या करेंगे प्लस करेंगे। लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू और लार्ज वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू। टोटली आप करेंगे, वैल्यू आपके पास गिवन है, XM का भी पता है। लार्ज वैल्यू को आपने XM से डिनोट करना है और जो स्मॉल वैल्यू उसको XO से डिनोट करना है। डिनोट कर लिया, आपको वो वैल्यू गिवन है और मैं टोटल फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, उसको सॉल्व करना है, 0.994 आंसर सिंपली आ जाएगा। पहला पार्ट इस क्वेश्चन का इस तरह खत्म हो गया हमारा। अब इसी का दूसरा पार्ट है। अब दूसरा पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह ही है। इसमें हमने चेक करनी है सबसे हमारी लार्ज वैल्यू कौन सी है और स्मॉल वैल्यू कौन सी है। इसमें जो हमारी लार्ज वैल्यू है वो 15 है और जो स्मॉल वैल्यू है 6 है। इसी तरह हमने रेंज का फार्मूला लगाया जो होता है लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू किया और उसको सॉल्व किया तो सिंपली हमारा आंसर निकला। उसी के बाद हम कोफिशिएंट ऑफ द रेंज निकालते हैं, XM - XO डिवाइडेड बाय XM प्लस XO। वही हमने किया, वैल्यू पुट किया और सॉल्व किया तो सिंपली हमारा आंसर आ गया। इसी का तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में भी आपके सामने वैल्यू गिवन दी हुई है। उसके बाद हमने करना है इसका भी रेंज भी निकालना और कोफिशिएंट ऑफ द रेंज निकालना। मैंने क्या सिंपल सा तरीका, आपने अगर ऊपर वाला क्वेश्चन एक तरीके से समझ लिया तो आगे आप खुद ही आसानी से सारे कर लेंगे। इसमें भी आपने सबसे पहले देखनी है बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसके बाद देखनी है छोटी वैल्यू कौन सी है। इसमें जो हमारे पास बड़ी वैल्यू गिवन है वो आपकी 12 है और जो छोटी वैल्यू गिवन है वो है 2 है। रेंज का हमने इसी तरह फार्मूला लगाना है, XM - XO। XM को आपको मैंने बताया कि लार्ज होती है और XO जो होती है वो स्मॉल वैल्यू होती है। हमने वैल्यू पुट करके उनको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ द रेंज का फार्मूला निकाला। कोफिशिएंट ऑफ का रेंज का फार्मूला आपके सामने गिवन है। फार्मूला लगाने के बाद उसके बाद उसको सॉल्व किया और हमने सिंपली पुट किया और उसका आंसर आ गया सिंपल। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 4। अब इसमें x1 = 1 दे दिया, x2 = 2 दे दिया, पर इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। टोटली आपने इसको जिस तरह हमने अभी पिछले क्वेश्चन किया उसी तरह आपने इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना है। किस तरह करना है कि इसमें आपने चेक करनी है सबसे बड़ी वैल्यू आपकी कौन सी है और सबसे आपकी छोटी वैल्यू कौन सी है। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास गिवन है वो 10 गिवन है और जो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास वो है 1 गिवन है। तो हमने रेंज का फार्मूला लगाना है, XM - XO फार्मूला होता है, लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू होती है। तो हम इसको पुट करेंगे तो सिंपली हमारा आंसर निकलेगा। अब इसके आपने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फार्मूला होता है, XM - XO डिवाइडेड बाय XM प्लस XO, मतलब लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, लार्ज वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू। टोटल हमने वैल्यू के फार्मूले लिखने, वैल्यू की मतलब के फार्मूले की वैल्यू पुट करनी है और सिंपली उसको सॉल्व करना है तो हमारा सिंपली आंसर निकलेगा। बिल्कुल सिंपली था। तो इस तरह हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है और उसके तकरीबन 4 पार्ट थे वो हमारे कंप्लीट हो गए, उनके हमारे आंसर भी सिंपली बिल्कुल सही आ गए। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया तो। अब इसमें क्या आ रहा है, फाइंड द रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द रेंज। अब इसमें देखें आपके सामने क्वेश्चन दे दिया है, या आपके सामने वैल्यू दे दी है। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आए आपने किसमें फ्रीक्वेंसीज को नहीं चेक करना, आपने क्या करना है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू ऑफ वेरिएबल लिखी हुई है इनमें से आपने लार्ज वैल्यू लेनी है और स्मॉल वैल्यू लेनी है। आपने क्या करना है, आपने फ्रीक्वेंसीज में से वैल्यू नहीं लेनी, आपने वैल्यू ऑफ वेरिएबल में से लेनी है। ऊपर फ्रीक्वेंसी में कभी वैल्यू नहीं लेनी, ऊपर वाली वैल्यू से वैल्यू लेनी है। इसमें सबसे पहले आपने चेक करना है कि सबसे पहले आपकी बड़ी वैल्यू कौन सी है। इसमें आपने क्या चेक करना है कि आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसके बाद चेक करना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास आती है 10 आती है, जो सबसे छोटी वैल्यू वो हमारे पास 2 आती है।
तो टोटली आपने वही रेंज का फार्मूला लगाया, एक्स1 माइनस एक्सओ लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, उसके बाद उसको सॉल्व किया, वैल्यू पुट की और आंसर हमारा आ गया। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ द रेंज निकालने का क्या फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, जो पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा और उसका मैंने टॉपिक भी आपको पढ़ाया हुआ है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपका सिंपली करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल सा था, ये भी इस तरह कंप्लीट हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले चेक कर लेते किस तरह दिया। आप ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे अभी तक नहीं किया। कह रहा है फाइंड द रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी वही पूछा, रेंज निकालो, कोफिशिएंट ऑफ द रेंज। अब आपके पास इस तरह का डाटा, तो अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अब जब देखिए इस तरह का डाटा हो, ये देखिए आपके सामने डाटा, मतलब पहला और दूसरा कॉलम दिया और तीसरा कॉलम आपने खुद बनाना है। इसके मैंने 2 तरीके आपको बताए हैं। आप मेरी वो लेक्चर भी चेक कर सकते हैं, जो रेंज का हमने टॉपिक पूरा किया था, उसमें मैंने आपको डिटेल में इसका बताया हुआ है। वहाँ पे भी जाके इसी जब आप पेज खोलेंगे उसमें प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 4 की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे एक टॉपिक है रेंज का, उस टॉपिक पे जाके आप पूरी कंप्लीट इसकी वीडियो भी चेक कर सकते हैं। इसमें आपने क्या बना लेनी है, क्लॉस बाउंड्रीज बना लेनी है। क्लॉस बाउंड्री का मैंने तरीका बताया। इसमें इस वैल्यू में से आपने 0.5 माइनस कर लेनी है, उस वैल्यू में 0.5 प्लस कर देनी है टोटली। अब उसके बाद आपने करना है, एक्स एम क्या होती है हमारी लार्ज वैल्यू होती है और एक्स ओ जो होती है हमारी स्मॉल वैल्यू होती है। अब एक्स एम हमारी लार्ज वैल्यू है तो हमारी लार्ज फ्रिक्वेंसी क्या है 184.5 और जो छोटी वैल्यू क्या है 64.5। देखें वही चीज़ है 64.5। एक्स एम ओ माइनस एक्स ओ करेंगे, हमारा ये आंसर आ गया। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ द रेंज का फार्मूला आपको पता है, ये फार्मूला। उसके बाद इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की और इसको सॉल्व किया तो सिंपली हमारा आंसर आ गया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कंप्यूट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन। आपको डिफरेंट टाइप की वैल्यू लिख दी हैं, तो उसको कह रहे हैं सॉल्व करो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया तो। सबसे पहले आपको पता है क्वार्टाइल डेविएशन के मीन निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, या परसेंटाइल वगैरह इस तरह की जितनी भी वैल्यू निकालने के लिए हमें सब वैल्यू निकालने के लिए हमने सबसे पहले डाटा को अरेंज करना पड़ता है। डाटा को अरेंज कैसा करते हैं कि सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी मतलब असेंडिंग में लिखते हैं, डाटा को लिखते हैं। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन हमने पीछे भी किए हैं, मैं फिर आपको इसमें करा रहा हूँ। Q1 का फार्मूला क्या होता है, Q1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 4th आइटम। उसके बाद n आपको क्या पता है, n आपने गिन लेने कितने नंबर आपके पास है, 20 नंबर दिए हुए प्लस 1 डिवाइड बाई 4th आइटम हो जाएगा। वैल्यू ऑफ 5.25 आइटम आ जाएगा। अब इसको आपने सॉल्व कैसा करना है, जैसा मैंने बताया 5th को लॉग रखना है, 0.25 को लॉग रखना है, 6th वैल्यू में से 5th आइटम को माइनस कर देना है। 5th आइटम आपने चेक करनी है किधर आ रही है, 1 2 3 4 5 ये आ रही है, तो आपने ये वैल्यू लिख देनी है। और उसके बाद 6th आइटम को 6th आइटम में से 5th आइटम को माइनस कर देना है और आपने सिंपली इसका सॉल्व करना है तो आंसर निकल आएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 नहीं Q3 आता है। Q3 निकालना है, इसको हम अपर क्वार्टाइल कहते हैं, Q1 को लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। Q3 निकालना है, Q3 का निकालने का तरीका है वैल्यू ऑफ 3n प्लस 1 टी डिवाइडेड बाई 4th आइटम होता है। वैल्यू ऑफ वही चीज़ n आपको पता होगा, आपने सॉल्व करना है, 15.75 वैल्यू आ गई। इसके बाद इसको आगे चलते हैं इस क्वेश्चन इस पे 5th आइटम प्लस 0.75 6th आइटम माइनस 15 आइटम 15 आइटम लिख लेनी है आपने, जो काउंट करके लिखेंगे। उसके बाद 6th आइटम लिखनी है, 15 आइटम लिखनी है, ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद इनको सॉल्व करना है तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फार्मूला होता है, Q3 माइनस Q1 होता है डिवाइडेड बाई 2 होता है। Q3 भी निकल आया, Q1 भी निकल आया, डिवाइडेड 2 करेंगे और सॉल्व करेंगे, सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फार्मूला होता है, Q3 माइनस Q1 Q3 माइनस Q1 सॉरी Q3 प्लस Q1 होता है। टोटली आपने क्या करना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और सिंपली सॉल्व करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपली सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था जो इसमें आपको ज़्यादा वो किया जाए, डिटेल में और मज़ीद बताया जाए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 आता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक नहीं किया। कह रहा है कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन इन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब रोल नंबर दे दिए और मार्क्स दे दिए आपका, यहाँ पे इसमें मार्क्स से तल्लुक है, रोल नंबर से कोई तल्लुक नहीं है। 1 2 3 4 इस तरह देंगे और मार्क्स को इसमें आपने सबसे पहले करना है, मार्क्स जितने भी दिए उनको सबसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना, मतलब छोटे से बड़े की तरफ लिख लेना, जिस तरह मैंने लिखा हुआ इस तरह आपने लिख लेना। उसके बाद आपने Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, जिस तरह हमने पीछे निकालना है। Q1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम, वैल्यू ऑफ 12 n है आपका प्लस 1 डिवाइडेड बाई आइटम करेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। क्या आएगा हमारा 3.25 आइटम आ जाएगा। 3rd आइटम प्लस 0.25 4th आइटम माइनस 3rd आइटम, इसी तरह करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा सिंपली यहाँ तक बन जाएगा। उसके बाद Q3 है, वैल्यू ऑफ 3n प्लस 1 की आइटम डिवाइडेड बाई 4th आइटम, उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तक हमारा बन गया। 9 को लॉग रखना है, 0.75 को लॉग रखना है, 10 में से 9 माइनस करना है, मतलब ये जहाँ पे ये वैल्यू दी होती है इससे हमेशा क्या लिखनी होती है, इसकी अगली वैल्यू लिखनी होती है, उससे इस वैल्यू को माइनस करना पड़ता है। सॉल्व किया, ये चीज़ आ गई, उससे सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। इसी तरह हमारे पास क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है
क्या होता है Q3 माइनस Q1 फार्मूला होता है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 43.75 माइनस 4.25 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका क्या आंसर आएगा 1.75 आएगा। कोफिशिएंट और क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फार्मूला है, Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1, तो टोटली आपके पास Q3 भी निकला हुआ है Q1 भी निकला हुआ है, टोटल आपने वैल्यू पुट करनी है, उनको सॉल्व करना है, तो सिंपली सा हमारा आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो यहाँ तक ही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन हमने किए आज, कल इंशाल्लाह 5 या 10 करेंगे जो इजीली हमारे से हो सके। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, अगर वीडियो स्टूडेंट तक नहीं शेयर किया तो इनको दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर करें और मुझे इजाज़त दे दी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।